ओम शांति। ओम शांति। सुहावना संगम युग। हम सभी बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। संगम युग पर सारी दुनिया में जितनी भी आत्माएं सब आ चुकी है, उन सब में से बहुत ही कम आत्माएं हैं जो भगवान के बनकर भगवान की शिक्षाओं पे चल रहे हैं, भगवान की पालना में बन रहे हैं। ऐसा ही श्रेष्ठ भाग्य हमें प्राप्त हुआ। जैसे हमें ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने से, समझ आने से, सत्य पहचान मिलने से हमें एक अलौकिक नशा हो गया। एक इतना अंदर से नशा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। सृष्टि नाटक मंच पर पार्ट प्ले करने वाले मेन पार्ट। लौकिक में जब हम लोग थे, उसको भी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। लौकिक जीवन भी बहुत ही सुख शांति आनंद प्रेम वाला रहा। एक धार्मिक परिवार, संपन्न परिवार में लौकिक जन्म होने के नाते से बहुत ही एक उस समय भी हमने एंजॉय किया। और अचानक अंदर की एक खोज कि भक्ति करते हुए, भक्ति का परिवार होते हुए भी कुछ बातों का खालीपन, वो क्या है, आखिर वो कौन है भगवान। तो वो खोज हमें ज्ञान में आने से पूरी हुई। तो ज्ञान में आने के बाद भी पूर्ण रूप से एंजॉय किया और कर रहे हैं। कारण ये कि डायरेक्ट यज्ञ से कनेक्ट हो गए ज्ञान मिलते ही। अभी नए नए थे तो चंद्रमणि दादी लौकिक घर आई। लौकिक घर आके हम कन्याएं थे छोटे, तो दादी ने उस समय हमारे पे जो आज के दिन ना मनसा सेवा सकाश, तो उस समय दादी ने हमें सकाश देके अपनी तरफ खींचा और पेरेंट्स से वायदा कराया, ये कन्याएं हमें दे दो। मेरे पापा भावना वाले, दादी घर आई, आंखों से आंसू आ रहे हैं। और वो भी एक माने हुए डॉक्टर थे। उनको भी लौकिक दुनिया में भगवान मानते थे लोग। पेशेंट कोई भी जो होपलेस केस होता वो ठीक कर देते थे, वो इस तरह के। और दान में महादान, जो भी आए उस स्थान में उसको जो चाहिए वो दान में दिया जाता था। इस तरह से तो ज्ञान मिला। दादी आई तो दादी ने कहा, डॉक्टर साहब ये कन्याएं हमें दे दो। तो पापा ने कहा, दादी ये आपकी ही है। एक बात को उन्होंने पकड़ लिया। दूसरी बात, जब हम पापा से मिलते थे, पेरेंट्स सब, हम सब, हमारा रिकॉर्ड है कि एक बार हम केवल हमारे परिवार से कि 40-45 मिनट तक बाबा ने अव्यक्त मुलाकात किया। बाबा जब हम परिवार से मिलते थे तो दूसरे लोग हमसे मिलने आते थे, हमारे पेरेंट्स से मिलने आते थे। तो कौन वो, कहाँ से हो, आपसे इतनी देर तक बाबा मिलते हैं। अब वो जानी जाननहार, वो जानते, हम नहीं जानते। हम तो बस खुशी से भगवान भगवान के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। और वार्तालाप इतना इजी कि फ्रेंड्स जैसे। लेकिन हमें नाच, एक तो दादियों ने हमें मान के लिया,
दूसरा बाप दादा ने, जब मेरे मम्मी पापा जैसे मिल रहे, हम लोग सब खड़े हैं, तो बाबा माँ बाप का हाथ पकड़ के कहते हैं कि इन कन्याओं को सेवा में लगाओ। आप सेवा में लगाओ तो बैकबोन बन के मैं रहूंगा। और वो बोले, हाँ, बाबा को मुस्कुरा के गर्दन हिला रहे। तो शायद बाबा को लगा होगा इनको पल्ले नहीं पड़ा। बाबा कह रहे हैं कि इनको सेवा में लगाओ, तुम्हारा बैकबोन बन के मैं रहूंगा। तो समझ में नहीं आया होगा, बाबा को लगा कि इनको शायद समझ में नहीं आ रहा। तब बाबा ने कहा कि ऐसा दामाद कहीं मिलेगा जो भगवान तुम्हारा दामाद बन जाए। तो बड़े उनको अंदर से लगा, भगवान कह रहा मैं तुम्हारा दामाद, है ना। वो बड़े झुकते हुए मान रहे, हम भी मन मन मुस्कुरा रहे, हमको तो अभी छुट्टी मिलेगी। हमें सोच में भी नहीं था कि हमको समर्पित करने ये छुट्टी, समर्पित होने छुट्टी दे सकते हैं। क्योंकि माता पिता हमें सोचते थे कि ये तो स्थूल काम करते नहीं, कुछ भी नहीं, हर चीज बना बनाया मिलता, तो ये कैसे कर पाएंगे, आश्रम का जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। और उससे पहले बढ़िया बढ़िया फैशनेबल ड्रेस पहनने वाले वाइट ड्रेस कैसे पहनेंगे। तो ये थोड़ा सा उनको था, तो वो नहीं चाहते कि हमको सेंटर पे भेजे, सेवा करो घर पे रहो। लेकिन इस तरह से बाबा ने मांग के हमें लिया, तो हमें जैसे लौकिक में एक बच्ची को ससुराल वाले डिमांड कर, यही लड़की चाहिए, हमें ही लड़की दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए। तो लड़की को जीवन पर्यंत बड़ा नाज रहता है ससुराल में, बड़े गर्व से रहती है कि मुझे मान के लिया है इन्होंने, है ना। तो हमें भी वो गर्व, वो रूहानी नशा हमें है कि भगवान ने हमें मान के लिया, दादियों ने मान के लिया। और ऐसे ही दादियों का अंग संग रहना एक बहुत ही वंडरफुल रोल है। सभी दादियों से बहुत ही क्लोज होके रहने का मिला, इतना क्लोज कि हम वो आज बड़ी बहनों के साथ भी छोटी बहन इतना क्लोज होके नहीं रह सकती है। इतना क्लोजनेस कि दादी जहाँ भी होगी, चाहे बड़ी दादी हो, चंद्रमणि दादी हो, हम दौड़ के चले जाते थे। जब दादी ज्ञान सरोवर में थी, तो थोड़ा हमको लगा दादी पांडव भवन से ज्ञान सरोवर चली गई, पहले तो पांडव भवन ही था। तो हम आते थे, तो दूर से दादी को देख के हम दौड़ के जाते, हम उस समय ये ड्रेस भूल जाते थे कि हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हमें बचपन याद है। हम दौड़ के जाते थे, दादी बाहें ऐसे फैला के, ऐसे ऐसे वो भी आती थी सामने, चंद्रवती दादी। तो इस तरह से दौड़ के जाके गले लगते थे, इतना प्यार से मिलना होता था बड़ी दादी के साथ। दादी ने ही विजय मेरे को कहती थी, दादी ने इसलिए ये कि मैं केवल विजय बहन के नाम से जाने, ऑफिशियली सिग्नेचर जो भी है वो विजय लक्ष्मी है। बाकी दादी कहती थी तुम विजयी है, विजयी थी, विजयी रहो, तुम सदा विजयी। ये दादी का एक वरदान। और इस तरह से वरदान देके दादी ने अपनी तरफ खींचा, और जहाँ हमें ट्रेनिंग करा के जहाँ भेजा, देहरादून, हरिद्वार, वहाँ हम सेवा किए, फिर राजस्थान में दिया। इस तरह से दादियों के अंग संग दादी शांतामणि जी, शांतामणि दादी जब भी आते हमारे बिगर खाना नहीं खाती थी, साथ में खाना खाना, हमको कहती थी पड़ोसी, साथ साथ जहाँ दादी रुकती थी और हमारा लौकिक परिवार की तरफ से बनाया हुआ जो भवन था, तो दोनों अड़ोस पड़ोस, दादी कहती हमारे पड़ोसी आ गए। एंजिल हाउस और लौकिक परिवार का है, तो वहाँ हम रुकते थे, लोटस हाउस में दादी रुकती थी।
इस तरह से एक बहुत ही क्लोजनेस। और दूसरी बात, मम्मा की सारी हिस्ट्री मैंने मम्मा की मासी से सुनी। मम्मा की मासी जो ध्यानी दादी जी थे, क्योंकि जब भी मधुबन जाती थी मुझे दादी ने उधर से नॉर्थ इंडिया से बुला लिया और राजस्थान की एक ग्रुप सेवा करने के लिए। और वो कठोर धर्मी, आसानी से कोई ज्ञान नहीं सुनता है, तो दादी ने उधर रखा। और कंडीशन, जब भी तेरे को आना है, जब भी फोन करना बड़ी दादी को करना, और जब आना होगा एक फोन करना, मेरे को ये आने पता करना, तो मिलने आ जाना। इस कंडीशन से दादी ने मधुबन के इर्द गिर्द की सेवा करने के लिए मेरे को बताया। तो दादी इतनी खुश होती, हम कुछ भी सेवा करके ले जाते, इतनी खुश होती, प्रशंसा करती थी दादी। और इतना दादी से टू मच स्नेह। सबसे पहले तैयार होके हम दादी के पास जाते थे मुरली से पहले, कि दादी के साथ साथ उनको तैयार भी कराते थे। लेकिन दादी उस समय मुरली जो थी पहले नहीं आती थी। जब तक दादी मधुबन में मुरली नहीं सुनाती तब तक वो मुरली किसी के पास है। उसके बाद वो मुरली डिस्पैच होता था, सभी सेंटरों पर पहुंचता है, उससे पहले नहीं। तो बड़ा क्यूरियोसिटी होती थी, क्या सुनाने वाला है बाबा। तो जब हम सुबह सुबह दादी के पास जाते थे, तो दादी को कई तैयार भी करा रहे होते। दादी ऐसे ही नहीं मिलती थी। दादी अच्छा, और बड़ी बहनें भी आ जाती थी। तो दादी कहती, अच्छा आज बाबा ने क्या कहा बताओ, हमसे पूछते थे। शायद ये कहा होगा, क्योंकि बुद्धियों उस समय बाबा आज क्या सुनाने वाला है ये होता था। अमृत वेले बाबा से कनेक्ट होके रहते थे। फिर दादी मुरली के बारे में प्रश्न पूछती थी और कोई सही जवाब देता, आज इनका योग ठीक है, दादी कहती थी आज इनका योग सही है, इसीलिए सही कैच कर लिया। इस तरह से, तो इस तरह से दादी के नजदीक जाना माना कि बुद्धियों बाबा से लगाना है, बाबा की टचिंग्स को कैच करना, मुरली के टचिंग्स को भी कैच करके रखना है, ताकि दादी के आगे जवाब दे सके। इस तरह से तो वो एक बड़ा मजा आता था। और दौड़ के दादी के पास जाना, और इतना इजीली जाते थे, हमें कोई रोक टोक नहीं होता था। दादी खाना खाने बैठी, जाके हम ऐसे खिड़की से झांक लेते थे, दादी ने देख लिया इशारा करती, दौड़ के जाते। और वो खाना खाते खाते तो थोड़ा शर्म भी आता है बड़ों के साथ खाना। नहीं नहीं दादी खाना खा लिया, खा लिया, सच सच, हाँ दादी खाना खा लिया। बाबा को मन से कहती, बाबा मैंने खाना नहीं खाया है। और दादी के साथ बैठ के खाने शर्म आती। कई बार तो पकड़ लेती थी दादी, हाँ? ऐसे ही बोल रही, बैठ जा बोल के बिठाती। कई बार दादी कहती अच्छा ठीक है, लेकिन छोड़ती नहीं थी। स्पेशल दादी कहती थी अच्छा चल, थोड़ा दादी गिट्टी खिलाई, खाते हुए कुछ भी खिला दी, नहीं तो चावल में घी चीनी डलवा के वो दादी अपने हाथ से खिलाई। बड़ी दादी, दादी का टच। इस तरह से दादियों से, सभी दादियों से, है ना, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी से तो घर से ही कनेक्शन था। और हमारी रतन मोहिनी दादी, सारी दादियाँ, दादियों से इतना कनेक्ट होके रहते थे कि बात मत पूछो। ये हमारा एक परम सौभाग्य मिला। इसी कारण से दादी ने जहाँ जहाँ हमें सेवा में भेजा हम गए। परंतु सेवा के फील्ड में दक्षिण भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, सेवा की बहार। बाबा का संदेश दो, फट से बाबा को पहचाने। राजस्थान में अभी जाके थोड़ा अच्छे से सुनते करते, तब बिल्कुल नहीं सुनते थे, बिल्कुल नहीं, अपोजिशन होता था। हम बाबा का संदेश देने जाते हैं तो बड़ा अपोजिशन होता था। ऐसे अपोजिशन के बीच में बाबा का संदेश देना
बाबा के बच्चों को बनाना आसान नहीं, लेकिन वो बाबा के वरदान, बाबा के जो भी हमें शक्तियां भरेगी, बाबा से समय प्रति समय मिलते हुए बहुत वरदान मिले। वो एक एक वरदान हमारे काम आते थे। इस तरह से दादियों का वरदान, ये दोनों ने मिल करके कठोर करने में सेवा करने के मित्र बनाया और बाबा ने खूब सेवाएं दी। जब से बाबा के घर में समर्पित हुई तब से लेके बाबा ने जहाँ तहाँ, और मेरा एक सौभाग्य ये रहा कि हर जगह ट्रेनिंग से जिस दिन से गई लेकर के हर जगह नए स्थानों का शुरुआत कराना, नई नई सेवा, पहले दिन से जाकर के सेवा करना, नया सेवा शुरू करना, इस तरह का एक अलौकिक अनोखा रोल बाबा ने दिया। इस तरह करते 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 इतने वर्ष में हो गए। वो अगर अनुभव सुनाए तो लंबा कीर्तन चलेगा, वो नहीं सुनाऊंगी। लेकिन लास्ट में अभी हम 2003 से डूंगरपुर, वो भी हम राजस्थान छोड़ के दूसरी स्टेट में जाना चाह रहे थे, तो दादी ने कहा कि आपको राजस्थान की सेवा का अनुभव है, तो छोड़ करने पर आपको यही करना। तब हमने कहा खाली डिस्ट्रिक्ट तो खाली नहीं होगा, तो हम कहीं दूसरी जगह जाए। तो खाली डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, तो दादी ने वहाँ ऑफर किया, वो किया। फिर वहाँ की सेवा करने लगे। दादी से केवल हम जानकी दादी से कभी कभी मिलते थे, क्योंकि विदेश रहते थे। अन्य दादियों से जितना क्लोज थे उतना नहीं थे। तो एक बार दादी के स्तंभ पे 25 अगस्त, यही मैंने चिंतन किया, दादी आप थी तो आज हमारा बड़ा सेंटर बन गया, आप आती। अब हमारी जानकी दादी तो अभी उम्र वाली हो रही है और इतना क्लोज भी नहीं है, तो वो कैसे आएंगी? ऐसे कहते मेरे आंखों में आंसू आए। 25 अगस्त का दिन, तो उसी दिन शाम को हंसाबेन का मुझे फोन आया कि आप कहाँ हो, आपकी याद आती है। मैंने कहा सपना तो नहीं। देखिए, एक संकल्प दादी पे करने से, दादी कॉलेज से फोन आया। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में आया लेकिन मैं विश्वास नहीं कर रही। फिर अच्छा आप आ जाओ, मैं वहां दौड़ के गई कि बोला कि देखो दादी है ना, तुम हमेशा बुलाती रहती दादी को, अब दादी को मैं 2 दिन बाहर ले जाना चाहती हूँ, मुझे आपका ही संकल्प आया, इसलिए आप दादी को कहना मैं बड़ा प्रोग्राम कर रही हूँ, आप आना। मैंने कहा मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। अब वो मुझे पढ़ा रही है, मैं बड़ा प्रोग्राम करें, आप आना। तो मैंने तोते जैसा ऐसे दादी के आगे बोला, अच्छा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो? मैंने कहा बाबा मैं तो कर ही नहीं रही हूँ, कि दादी के लिए तो करना है। तो ठीक है। तो उसी दिन वो संकल्प का फल, उसी दिन और सप्ताह के अंदर अंदर दादी आ भी गई। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, 3 दिन दादी, जानकी दादी रही। राधा दीदी तो हमेशा हमारे यहाँ कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं आकर के वो खड़ी होके संपन्न कराती, क्योंकि वहाँ ऐसा संगठन, वो ऐसे प्रोग्राम्स होते नहीं है, इस कारण से हर समय उनका हमें सहयोग मिलता है। इस तरह से एक संकल्प मात्र से दादी भी पहुंच गई। जो दादी हमसे क्लोज नहीं थे, उस समय से लेके हमसे इतने क्लोज हो गए कि दादी कहती जब भी तुम आती मेरे पास सेवा में आना, मेरे पास बैठना। तो लास्ट तक हम दादी के क्लोज रहे। इस तरह से हर दादियों के क्लोज रहे। और उसी समय दादी ने देखा संगठन को, छोटा परंतु यूनिटी का संगठन, और दादी के लिए बड़ा प्रोग्राम, जो भी कहे, अचानक कहे अभी वीआईपी गेट टुगेदर पे, पहले से नहीं अनाउंस क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं, फटाफट हमने लोगों को फोन पे इकट्ठा कर लिया, वीआईपी गेट टुगेदर जो कहती उसी समय बोल रखा था भाई बहनों को, जो जैसे कहेंगे वो करना है। इस तरह से दादी को इतना अच्छा लगा। तब दादी ने कहा हम उदयपुर में सेंटर बनाने वाले,
आने जाने वालों का बहुत होता गेस्ट के लिए। तो जैसे अहमदाबाद लोटस उसमें से ही शॉर्ट में वहां पर है, परंतु उसकी जिम्मेवारी तुमको देना चाहते, तुमको वो जिम्मेवारी लेना। तो दादी ने हमें वो फोर्सफुली उसको जिम्मेवारी से उस सेंटर को सौगात में दिया। इस तरह से वो सौगात भी हो गया, सेवाएं भी वहाँ होती रहती, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा नहीं, 20-25 लोग यदि गए आ सकते हैं, आ करके रुक सकते। इस तरह से वो बाबा का एक गिफ्ट में मिला, दादी के आने से मिला और गिफ्ट का सेंटर है। तो इस तरह वहाँ सेवाएं चल रही हैं। एक दादियों के और बाप दादा के क्लोज होने के नाते से हमारा जीवन, हम कहते हैं, एक अलौकिक जीवन को हम एंजॉय कर रहे, लौकिक में भी एंजॉय कर रहे थे, अलौकिक जीवन में भी एंजॉय कर रहे, और अलौकिक में भी बहुत बड़ा बड़ा टोटल सब हम लोग ज्ञान में चलते। अभी भी हमारे भाई के यहाँ आए हैं लगभग 22 लोग, हम लोग इकट्ठे हैं, सब ज्ञान में चलने वाले, परंतु पहुंच नहीं पाते, दूर थे, इस कारण से हम लोग रहने ही आए हैं। इस तरह से हमारा सेवा का दादियों के संग का अनुभव है। आज आप सभी से मिलके भी हमें बहुत खुशी हुई। ऐसे ही संगम युग में मिलते रहे, जीवन का अलौकिक आनंद का आनंद लेते 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 पता नहीं कैसे हम ट्रांसफर होके नई दुनिया में जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ओम शांति।